बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं रोज आप लोगों के लिए नित नए बिजनेस आइडियाज लाता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। आज भी मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं वो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेट कर सकूं, ताकि आप जो चंद मिनट की वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के जरिए आप कुछ ना कुछ फायदा हासिल करें। इसलिए आज जो मैं मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं वो मैं लाया हूं कि आप किस तरह टेक्निकल बंदा और एक पावरफुल बंदा आपस में बराबर हो सकते हैं। क्या इनका आपस में कोई जोड़ है? क्या इनका आपस में कोई मुकाबला हो सकता है? यकीनन इसका जवाब बिल्कुल ना में आएगा। मुकम्मल तफसील के साथ इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मुझे बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। ये आज मैं बात करने लगा हूं आप लोगों के साथ, क्या टेक्निकल माइंड का बंदा और एक पावरफुल बंदा जो ताकत में टेक्निकल की निस्बत बहुत ज्यादा हो, क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं? क्या इनका आपस में कोई जोड़ हो सकता है? यकीनन आप लोग कहेंगे नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? इस बात पर रोशनी जरा मैं डालता हूं। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि एक बंदा ताकतवर है, वो उस पार टेक्निकल बंदे को उठा के मार सकता है, फेंक सकता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल बंदा अपनी टेक्निक की निस्बत उससे ज्यादा हैवी हो जाता है। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं एक पहलवान की, दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, एक पहलवान हैवी वेट है, उसका वजन ज्यादा है, उसकी कद जिसामत ज्यादा है, लेकिन दूसरा जो है वो नॉर्मल कद काट का है। और अगर उनको आपस में लड़ाई करवाई जाती है तो आपने देखा होगा कि कई बार हमेशा छोटे कद काट का कमजोर जिस्म का आदमी एक पावरफुल आदमी से जीत जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही वजह है कि उसने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया, अपने जहन का इस्तेमाल किया और अपने जहन की मदद से एक ताकतवर और एक पावरफुल आदमी को पछाड़ दिया। इस सारी बात करने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें जब तक आप अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी महारत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका जिस्म, आपकी बॉडी किसी काम की नहीं है। हाँ, बहुत से काम होते हैं जहां पर बॉडी की जरूरत पड़ती है, जिसामत की जरूरत पड़ती है, कद काट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वहां पर भी आप अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते तो आप किसी काम के नहीं है। बहुत सी मिसालें इस तरह की हैं, जिस तरह हशरात, एक बड़ा हशरात छोटे हशरात पर हमला करता है, लेकिन वो अपने जहन की वजह से, अपने टेक्निक की वजह से वो उसके जाल में नहीं फंसता और निकल जाता है। ये सारी बातें एक टेक्निक पर ही असरअंदाज होती हैं। अगर आप दुनिया में देखें, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको टेक्निक हमेशा ऊपर लगेगी। एक आम इंसान जो एक फैक्ट्री में झाड़ू देने के लिए आया होता है, वो ही शख्स एक दिन उस फैक्ट्री का मैनेजर, जनरल मैनेजर बन जाता है। उसके पास क्या था? तालीम बिल्कुल नहीं थी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ हुनर था, टेक्निक थी, जिसकी वजह से वो शख्स आज मैनेजर, जनरल मैनेजर की सीट पर बैठा है। ये लिहाजा मेरा मकसद यही है आप लोगों से ये बात करने का, आप कोई भी काम करें उसमें अपनी टेक्निक का इस्तेमाल लाजमी करें। आप पहले काम करने से पहले 1 मिनट सोचें, आप 1 मिनट सोचें, उस पर नजरसानी करें। क्या मैं इस मामले में अगर इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा तो क्या मैं इसको आसानी से नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं इस काम को ज्यादा जल्दी नहीं कर सकूंगा? तो यकीनन आप उसको लाजमी एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? उसकी शर्त सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक है। जब तक आप टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते आप कोई भी काम अच्छे अंदाज से नहीं कर पाते। यही तो था आज का मेरा वीडियो पैगाम। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूं। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।